गाली गलौज करी हमारे साथ। लाइव तो नहीं चल रहा? ना लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग। बदतमीजी की, गाली गलौज करी इन्होंने हमारे साथ। हमारे कार्यकर्ताओं को बोला तो उठा के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये कहाँ का तरीका है? एक बात कह रहे थे वो कि जो आप यहाँ पे बैठे हैं वो लीगल नहीं है। हम लीगली ही बैठे हैं। उन्होंने ये लोकतंत्र है। तो यहाँ पे अभी आप आ जाइए। परिमला जी रावत भी हैं, वो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं केंद्रीय उत्तराखंड क्रांति दल। तो उत्तराखंड क्रांति दल आप ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो उत्तराखंड जो गठन हुआ है उसके लिए लंबी जद्दोजहद लड़ने की जो शुरुआत की वो यूकेडी नहीं की, या उत्तराखंड क्रांति दल से ही शुरुआत हुई 90 के दशक में। तो आजकल ये जो आंदोलन चल रहा है, ये घपले घोटाले जो हो रहे हैं आज से नहीं 22 सालों से। 9 नवंबर 2000 के बाद से ही घपले घोटाले शुरू हो गए थे, और वो घपले घोटालों का दौर यानी पानी सर से ऊपर पहुंच चुका है। पूरी दाल ही काली हो चुकी है, और भ्रष्टाचार के आकंठ में जो उत्तराखंड डूबा हुआ है उसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। तो परिमला जी, ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मामला हुआ, यहाँ पे जो धरना चल रहा है, पुलिस प्रशासन के लोग आए थे, उनका कहना है ये इलीगल है। धरना प्रदर्शन के लिए अलग जगह बनाई गई है, आप वहाँ जाइए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उत्तराखंड क्रांति दल ने भी ये राज्य बनाया है। इंद्रमणि बड़ूनी जो जगह है, ये भी उपरांत की देन है। आज मैं आपको बताता हूँ, आज शायद लोगों को पता नहीं थी जगह, ये जो इंद्रमणि बड़ूनी ये उपरांत की देन है। जो देहरादून में शहीद स्मारक है, उपरांत की देन है आज फेसबुक चैनल के माध्यम से। दूसरी बात, हमारा धरना 29 तारीख से कंटिन्यू चल रहा है, और जिस दिन से हमारा धरना उत्तराखंड क्रांति युवा प्रकोष्ठ धरने में बैठा है, उस दिन से जितने ये व्यापार मंडल है, ये हमें बहुत परेशान कर रहा है। कभी हमारी आपने व्यापार मंडल की बात की, व्यापारी भी आए थे यहाँ पे, मैं कहना भूल गया था। पुलिस प्रशासन के लोगों के अलावा व्यापारी भी आए थे। उनका एक चीज़ कहना था कि ये ज़मीन जो है कि ये हमारे नाम पे है, ऐसा कुछ बोल रहे थे, वो रजिस्ट्री हमारे नाम पे है। तो क्या था मामला ये? देखिए, अगर उन्होंने ये बोला है तो उनको साबित करना पड़ेगा। कोर्ट के अंदर की ज़मीन उनकी है। देखो, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। आज हो ना हो, कल के दिन ये सारी दुकानें हट जाएंगी, क्योंकि ये इंद्रमणि बड़ूनी है, ये इस प्रदेश के गांधी, जो गांधी के नाम से जाने जाते हैं, इनकी बदौलत आंदोलन चला था। आपको पता है, इनकी बदौलत, इनकी नेतृत्व में आंदोलन चला था, तब जाके राज्य बनाया आज। और किस तरह से कहते हैं कि हमारी, ठीक है, कोर्ट में चैलेंज करेंगे जमीन इनकी। इन्होंने बहुत बड़ी बात की थी। आज जितने दुकानदार हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि ये हमारी जगह है, जाँच की जाएगी, और ये जाँच में अगर गलत पाए जाएंगे तो उत्तराखंड की धरती छोड़नी पड़ेगी। और एक चीज़ और निकल के आ रही है, जो ये बता रहे हैं इलीगल है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, उत्तराखंड बिक रहा है। अगर जांच की जाए, उत्तराखंड में 1/3 से ज़्यादा जो निर्माण कार्य हैं वो असंवैधानिक हैं और कानून और न्याय व्यवस्था के खिलाफ हैं। तो ये सिर्फ यहीं पे कैसे असंवैधानिक हो गया या इलीगल हो गया? जो लीगल काम करने थे वो यहाँ उत्तराखंड में इतने सारे खनन माफिया, भू माफिया, भवन माफिया सक्रिय हैं, तो सरकार उनकी जांच क्यों नहीं करती है? भूमि कानून क्यों, उत्तर प्रदेश का भूमि कानून आज भी यहाँ चल रहा है। कोई भी आके यहाँ कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से आके उत्तराखंड में किसी भी कमर्शियल यूज से लेकर किसी भी जायज नाजायज काम के लिए कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। तो सिर्फ ये जो इंद्रमणि बड़ूनी की यहाँ पे प्रतिमा लगी है घंटाघर के पास, सिर्फ यही कैसे इलीगल हो गई? और इस समय ही क्यों इन लोगों को याद आ गया? अन्य लोगों की, अन्य जो यहाँ पे चल रहे हैं गोरख धंधे रियल इस्टेट में, प्रॉपर्टी में, उन गोरख धंधों को अगर उजागर किया जाए तो उसमें ही कहीं सत्ता सियासत से जुड़े नुमाइंदों, शासक प्रशासक जो ये बने हुए हैं, उनके ही हाथ आएंगे इसमें, उनके ही अंदरूनी रूप से पर्दे के पीछे से यही लोग खड़े होंगे। बात हाकम सिंह की हो चाहे पर्दे के पीछे कौन खड़ा है। और अगर यहाँ पे असंवैधानिक है या इलीगल है, न्याय और कानून व्यवस्था के खिलाफ है, तो भाई पर्दे के पीछे से अगर जांच करवाई जाए तो इस पूरे उत्तराखंड में भूमि का खनन, हम तो नाम के उत्तराखंडी रह गए हैं। जो खनन मनन कर रहे हैं, 1/3 से ज़्यादा भूमि बाहर के लोगों ने कब्जा रखी है। उनके लिए कहाँ गया संविधान, कहाँ गया न्याय और कानून व्यवस्था? तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। दरअसल ये मामला कुछ और है, ये आंदोलन को तोड़ने की एक साजिश है, क्योंकि तीर कहीं और पे होता है, निशाना कुछ और होता है, कहना कुछ और होता है, बताना कुछ और होता है। तो ये इस प्रकार के दबाव डाले जा रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे वो जो उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े हुए बुजुर्ग, इनसे भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड आंदोलन से लेकर और अब तक की जो तमाम चीज़ें हैं,
क्या क्या नाम है आपका? शकुंतला जी राव। इनको लगा, आपने देखा होगा लगातार आजकल है ही इनको आजकल नहीं, हम तो हमेशा ही सक्रिय। और 94 से जो 93-94 से आंदोलन चला है, जिसमें नारे लगाए जाते थे मुलायम तेरी काशी माया नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज न मुलायम है, न काशीराम है, न मायावती है। हमारे अपने ही लोगों के साथ छल कर रहे हैं। हमारे अपने ही लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। तो ये लड़ाई, ये कुरुक्षेत्र है जो अपनों के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। पहली लड़ाई हमने उत्तर प्रदेश के नुमाइंदों के साथ लड़ी थी 1994 में, और ये लड़ाई हमें अपने लोगों के साथ लड़नी होगी। कैसे लड़ेंगे आप बताइए? ये पहले तो कहा कि हमें मुलायम मायावती बर्बाद कर रही है, काशीराम ने बर्बाद कर दिया है। अब कौन किसको बर्बाद कर रहा है? हमें उस समय जब हम लोग आंदोलन लड़ रहे थे, इतना डर हम उन दमंग, उन भ्रष्ट अधिकारी जो यूपी में थे, चाहे मुलायम सिंह हो गए, चाहे अन्य कोई भी थे जो यूपी में, उनसे उतनी नहीं भय थी जितने हमें ये अपने उत्तराखंडियों से भय हो गई है। हमने ये राज्य लिया है, 42 शहादतें दे के लिया है। 2 हमारी महाप्रशक्ति गई है, हंसा धनाई बेलमती चौहान, और 42 शहादतें दी, और 8 हमारे आज भी लापता हैं इस राज्य को लेने के लिए। और आज हमें इसी राज्य में हमें कहीं जगह नहीं है। इसी राज्य में हमारे लिए कोई, देखिए दर्शकों के लिए आपने सुना होगा, और इन्होंने कहा है कि हमारे लिए ही जगह नहीं है। हम ही लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमने ही अपने नौनिहालों को खोया, हमारे ही लोगों ने शहादत दी, और आज रसगुल्ले खा रहे हैं कोई और। सत्ता के लिए, जो यहाँ के उत्तराखंड गठन के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो लोग नेपथ्य में चले गए। जो टैलेंटेड लोग थे, जिन्होंने परीक्षाओं की तैयारियाँ की, वो बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े हो गए वो, और वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो उनकी योग्यता के अनुसार है ही नहीं। और ऐसे लोग शासन, प्रशासन और नेता राजनीति में पहुँच गए, जिनको संविधान का और पता नहीं, न उनको अपने संवैधानिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पता है, और न उनको शर्मो हया बची है। उनमें इतनी नैतिकता भी नहीं बची है कि हम किससे छल कर रहे हैं, अपने ही लोगों से, अपनी ही वीर भूमि, मातृभूमि और देवभूमि के साथ छल कर रहे हैं वो। तो देखिए, इतने लंबे समय 22 सालों तक हम चुप रहे। हमने सोचा कि चलो अपने हैं, छोड़ो यार, लेकिन कब तक ये छल चलता रहेगा? तो कैसे लड़ेंगे हम? ये लड़ाई अपनों से ही है। पहले हमें उत्तर प्रदेश के नुमाइंदों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी थी, जिनको मायावती, कल्याण सिंह और काशीराम, पता नहीं क्या क्या नारे उस समय लगाए जाते थे। लेकिन अब अपनों के साथ ही कुरुक्षेत्र वाली स्थिति आ चुकी है। कौन कृष्ण बनेगा, कौन अर्जुन बनेगा? हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे धरना चल रहा है, सबको पूरे देश को पता है, नहीं तो उत्तराखंड को पता है कि डबल एसएससी का जो घोटाले का चल रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम किसी की जमीन में नहीं बैठे हुए हैं, हम अपने इंद्रमणि बडोनी जी के चरणों में बैठे हुए हैं, जिसके आप देख रहे हैं कि पूरी बाउंड्री वाले किसी दुकान वाले के आगे नहीं बैठे हुए हैं, कहीं गली में नहीं बैठे हुए हैं, कहीं रोड में नहीं बैठे हुए हैं। घंटाघर हमसे 50 मीटर दूर है, दुकानें हमसे 20 मीटर दूर हैं, इधर हमसे 10 मीटर दूर है। हम अपने भूमि पे अपने में बैठे हुए, अपने उत्तराखंड की भूमि में और अपने इंद्रमणि बडोनी जी के चरणों में बैठे हुए। तो हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं, तुम्हें कौन सी दिक्कत आ रही है? तुम कब्जा तो तुमने लिया, हम तो कब्जा भी नहीं ले। हमारा तो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जिस दिन हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, हम उठ जाएंगे यहाँ से। हमने ये आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, आप सही दिशा में आगे बढ़ी। मामला अभी वही मेरे सामने का घटनाक्रम है। मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पे बाइट दे रहा था, उसी समय प्रशासन के लोग आ जाते हैं। ये घटनाक्रम मेरे साथ 2-4 दिन पहले भी हुआ था, जब मैं विधानसभा के सामने बाइट दे रहा था। उस समय मुझे कुछ धमकाया गया। उसके बाद वहाँ पे गाड़ी आती है, और गाड़ी आके मेरे चेहरे पे धुआं, जो मच्छरों को भगाने के लिए धुआं है, वो फेंका जाता है। आज भी ऐसे ही घटनाक्रम हुआ। मैं यहाँ पे बाइट दे रहा था, तब तक प्रशासन लोग आते हैं, बोलते हैं ये इलीगल है, यहाँ पे संविधान के खिलाफ है, भारत की न्याय और कानून व्यवस्था के खिलाफ है। ये लोगों ने लाइट कहीं से वो इलीगल तौर से ले रखी है, ज़मीन इनकी नहीं है, कुछ नहीं है, और व्यापारी लोगों को भी ये असुविधा पैदा कर रहे हैं। ये उनके हितों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं। क्या हितों का अतिक्रमण आज ही हो रहा है? उससे बड़ा तो हितों के अतिक्रमण उनसे हुआ है। उन नौनिहालों से पूछो जिन्होंने जी तोड़ 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई की, टैलेंट था, सब कुछ था, और फर्स्ट क्लास थे, वो बूढ़े हो चुके हैं।
वो सन 2002 से कई बार उन्होंने तैयारियां की, उन पे क्या गुजरी होगी जो पहाड़ से 200-400 किलोमीटर दूर से आके देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, रुड़की बहुत सारी जगहों में आके 10-10, 12-12 साल कोचिंग करते हैं। और इन्होंने ऐसे ठेकेदारों को भेजा, राजनीति में तो भेजा ही, उसके अलावा उन्होंने ऐसे ठेकेदारों को भेजा शासन प्रशासन में भी। बयान और ये सिर्फ भर्ती घोटाला नहीं है, इनका नंबर भी ले लेंगे ना। भर्ती घोटाले का ही मामला नहीं, यहाँ ट्रांसफर में भी और प्रमोशन यानी पदोन्नति और स्थानांतरण में भी लगातार घोटाले हुए हैं। ये सिर्फ भर्ती घोटाला नहीं है, ट्रांसफर और प्रमोशन में भी यहाँ घोटाले होते हैं। और जांच की जाए 22 सालों के यहाँ कोई परीक्षा ऐसी नहीं है, चाहे वो यूके पीएससी की हो यानी पीसीएस लेवल को हो या यूके SSSC की हो, विश्वविद्यालयों में हो, कहीं भी हो, जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं सारी संदिग्ध रही हैं। जांच हुई है और जांच को ठंडे बस्ते में डाला गया है, क्योंकि जांच कौन किसकी कैसे करेगा भाई, जब सभी लोग जांच करने वाले भी उसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहाँ दाल काली नहीं, पूरी दाल काली, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। पूरा प्रदेश के 80% नुमाइंदे और प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी जब भ्रष्ट तरीकों से वो पदों पे पहुंचे हैं, उनसे पूछा जाए, अभी आपने एक वीडियो देखा होगा यूके SSSC में जो टॉप 10 में थे, उन्हीं से पूछा गया कि यूके SSSC की फुल फॉर्म क्या है हिंदी में और इंग्लिश में, तो उनको ये पता नहीं कि यूके SSSC की फुल फॉर्म, और उनको टॉपर बनाया गया है पेपर लीक करके, उनको पेपर सॉल्व करके दिए गए हैं। तो सिर्फ इनके लिए यहीं पे कानून कैसे आ गया, यही जगह असंवैधानिक कैसे हो गई। और उत्तराखंड बिक रहा है दोस्तों, उत्तराखंड बिक रहा है। हम तो सारे क्षेत्रों से जाते हैं, पहाड़ के एक जगह में जाते हैं, 4 धाम है, इतने हिल स्टेशन है, वहाँ जाके पता करो कि उन हिल स्टेशनों की, उन धामों की जमीन किसके पास है। मुंबई दिल्ली का आके यहाँ जमीन अपने यूज के लिए वो करता है, और यहाँ का कोई लैंड एक्ट इन्होंने नहीं बना रखा है, कोई फॉरेस्ट एक्ट नहीं बना रखा है, उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट एक्ट पे चल रहा है। तो इसी मामले में आगे बढ़ते हैं, इनको यहीं पे संविधान या CRPC IPC का यहीं पे क्यों हम भेज देंगे आपको नंबर, शीशा बंद कर दो यहीं पे संविधान या ये बोलते हैं CRPC IPC, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल पेनल कोड, भारतीय संविधान का हनन हो रहा है। इसमें कैसा हनन हो रहा है, क्या यहीं पे इनको याद आई? इनको ऐसी जगहों पे ही याद आती है क्योंकि ये भ्रष्ट हैं, और भ्रष्ट तो भ्रष्टाचारी बात करेगा। अगर हम इनकी CBI की जांच कर रहे हैं तो इनको डर है कि कहीं CBI जांच बच्चे में सच्ची ना बैठा दी। थैंक यू सो मच जा भाई। जो STF जांच कर रही है उससे हम बहुत कम संतुष्ट हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं उससे, क्योंकि ये लोग अपने आड़े हाथों ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं मेन बात यहाँ के कर रही हूँ, अभी मैं यहाँ के कर रही हूँ, अगर यहाँ से हमें छेड़ा गया, यहाँ से हम उठे गए, तो यहाँ से हमारी वो एक आंदोलन चलाने में हुआ था, एक आंदोलन अब होगा और हमारी यहाँ से लाशें जाएंगे, और इसके जिम्मेवार ये होंगे जो हमें यहाँ उठाने आ रहे हैं। हम मात्र शक्ति है, वो ज्वाला है कि हम इनको अपनी नजरों से फूंक देंगे। हम इना पे हम चुप बैठे, हम अपने बडौनी जी के चरणों में बैठे, हमें न छेड़े, हमें यहाँ पुलिस द्वारा तंग न करा कर जो हमारे बच्चों का चल रहा है। हमारा ये किसी व्यक्तिगत धरना नहीं है, हमारे ये SSSC का हमारे घोटालों का धरना है, जो हमारे उत्तराखंड को लूटा गया। हाकम सिंह जैसे यहाँ 10 हाकम सिंह हैं, इन्होंने तो अभी छोटी छोटी मछली पकड़ी है, इन्होंने अभी बड़ा हाकम तो पकड़ा ही नहीं है। एक हाकम को मोहरा बना के इन्हें पकड़ लिया पेपर लीक में। पर हम अभी भी कह रहे हैं आपके माध्यम से कि हमें छेड़े ना, यहाँ पे हम किसी की प्रॉपर्टी में नहीं बैठे हुए हैं, हम सरकार के हैं और अपनी इनके इंद्रमणि बडौनी जी के चरणों में बैठे हैं। अगर हम अपने पे आ गए तो हम सबके यहाँ से जांच करवाएंगे, तब देखते हैं इनके कितनी जगह इन पे निकलती है। देखिए शकुंतला जी रावत, इनका आक्रोश देखिए, इन्होंने उत्तराखंड गठन के टाइम से लेकर उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। देखो इनका जो दर्द है वो साफ झलक रहा है। इन्होंने साफ बता दिया कि हाकम सिंह का असली हाकम कौन है, असली हाकम कौन है। ये 22 सालों से ये खेल चल रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ, सिर्फ 2-4 विभागों में वो घोटाला हुआ था, वो भी अरबों का था। पश्चिमी बंगाल से जो आग जली थी और वो तूफान चला था, वो भी सिर्फ एक शिक्षा विभाग का घोटाला था, उसी में अरबों करोड़ों रुपयों का वारा न्यारा हुआ। तो यहाँ तो पता नहीं कितनी भर्तियों में ऐसे घोटाले हुए हैं, यहाँ तो अरबों खरबों का खेल है ये।
तो देखो, आपको लगता है कि ये पारंपरिक तौर पर आंदोलन से ये घपले घोटाले दूर होंगे? देखो, आंदोलन को विभिन्न स्तरों से, विभिन्न माध्यमों से एक व्यापक जन आंदोलन बनाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल को क्या करना चाहिए? कैसे बनेगा ये व्यापक जन आंदोलन? ये जन जन का आंदोलन बनना चाहिए। निश्चित तौर पे इससे पहले थोड़ा आज का यहाँ पे जो घटनाक्रम आज उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल का सीबीआई जांच की मांग को लेकर जिस प्रकार से निरंतर रूप से हमारा धरने का आज 17वां दिन और श्रमिक अनशन का यहाँ पर हमारा तीसरा दिन था। हमारी मातृशक्ति और अन्य यहाँ पर जो हमारे दल के वरिष्ठ नेता हैं बैठे हुए थे। शाम होते ही जैसे कि हमने देखा जो यहाँ पर व्यापारी हैं यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं पहाड़ की रोटी ताकत है। पहाड़ हमारे हम जैसे पहाड़ियों को विरोध करते हैं। यानी कहीं पे नज़र कहीं पे निशाना, यानी वो सीधे सीधे आंदोलन की धार कुंद करना चाहते हैं, आपको यहाँ से हटाना चाहते हैं। बहाने अनेक बनाए जा रहे हैं। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मजबूती के साथ सबसे पहले आकर यहाँ पर इस घटना पर नज़र डाली। एक्चुअली है क्या, ये हमारे जनता के, हमारे युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं, हमारे अभिभावकों से जुड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश के मुद्दे हैं। इनका नैतिक कर्तव्य भी बनता था कि अगर हम कोई जनता के जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं तो पहले दिन सांकेतिक रूप से 5 मिनट के लिए आके यहाँ पर हमको समर्थन देते। इसमें हमको भी लगता कि वास्तविक रूप से ये जनता, इसमें पहाड़ के हित की बात भी नहीं थी, इसमें हमारे युवाओं के हित की बात थी। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने कभी आज हम पे उत्तराखंड में जो आपने देखा होगा UPCL कितने बड़े कर्ज में डूबा हुआ है, और उसका एक कारण है कि जो बड़े सिडकुल में जो कंपनीज हैं वहाँ पर बिजली चोरी होती है, और बिजली चोरी जो होती है करोड़ों के एवज में होती है। और ये हमको बोलते हैं कि तुमने बिजली चोरी कर दी, इसमें कैश ठोको, और उसके बाद ये हमको चोर करके बोलते हैं। यहाँ पर हम हमारे दल के जो पूर्व नेता रहे हैं, माननीय पहाड़ के गांधी इंद्रमणि पटोरी जी की प्रतिमा के सम्मुख हमने यहाँ पर ये धरना अपना रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको बनाने में भी ये लोग इसको बनाने के पक्ष में नहीं थे। इसके लिए भी हमारे लोगों ने आंदोलन छेड़ा हुआ था बहुत बड़ा। काफ़ी आंदोलन के बाद ये पार्क बना और देहरादून का एक केंद्र बिंदु। लेकिन आज आप देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर हमें बोला कि आप कब्जा कर रहे हैं। अब उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ का सबसे पहला काम होगा, देहरादून में जो बाहरी भूमाफिया यहाँ पर हैं कितने हैं उनके हम सभी की जानकारी के लिए बता दूं, उत्तराखंड गठन के बाद अभी जो भूमि माफिया की बात चली है, भू माफियाओं की बात, उत्तराखंड गठन के बाद यहाँ पे जो भी निर्माण कार्य हुए हैं उनमें 30% से ज़्यादा भूमि है अवैध भूमियों पे कब्जा करके, अवैध तरीक़ों से सरकारी भूमि पे कब्जा करके, और उनको करोड़ों अरबों का खेल हुआ है। और उन खेल जो भूमि माफियाओं का खेल है उसके पीछे भी यही लोग हैं, हाकम के हाकम। ये किसी काम में ऐसा नहीं है कि इन्होंने, ये सिर्फ फर्जीवाड़ा ही नहीं, भूमि यानी रियल इस्टेट में जो खेल खेला गया है, नामी बेनामी संपत्तियां खरीदी गई हैं, बेची गई हैं अवैध तरीके। इनके पीछे भी, पर्दे के पीछे वही सफ़ेद पोश, वही नकाबपोश हैं, वही सफ़ेद पोश हैं जो ये खेल खेलते हैं। और हाकम सिंह जैसे कुछ लोगों को कुर्बान करके 2-3 महीने में उनको जेल से बाहर निकलते हैं, तब तक आंदोलन बस ठंडे बस्ते में चले जाता है और फिर मामला दब जाता है। तो इस भूमि के जो खनन मनन हुआ है, भूमियों का अतिक्रमण हो, उसके पीछे भी सत्ता सियासत के उन्हीं लालची लोगों का खेल है। न जाने उनका नकाब कैसे उतरेगा, उनके आंखों पे जो लालच और सत्ता सियासत का जो अहंकार है वो कौन उतारेगा, क्योंकि कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। सभी लोगों को एक नायक बन के उभरना पड़ेगा। जैसे उत्तराखंड आंदोलन के टाइम पे लोगों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी, घर की परवाह नहीं की, कूद पड़े थे। तो ऐसे कुर्बानी देने के लिए कौन आएगा आगे, कौन बनेगा नायक? क्या सभी को नायक बनना चाहिए या कोई एक आदमी की कुर्बानी से ये बदलेगी, सत्ता की नीति और नियति बदलेगी, दशा और दिशा कौन बदलेगा? निश्चित तौर पे आपने जो क्वेश्चन किए, जो प्रश्न किए वो जायज़ है। आज हमारे प्रदेश में ऊर्जा प्रदेश हमारे उत्तराखंड को कहते हैं, लेकिन बिजली चोरी करने वाले सारे बाहरी राज्य के जितने सिडकुल माफिया, एनडी तिवारी जी की बात करें, हरीश रावत जी की बात करें, या अन्य जो है मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उनको ज़मीनें दे दी और ज़मीनों को भाव लीज डीड जो है वो कौड़ियों के भाव ज़मीनें दी है। इसी तौर पर अब उत्तराखंड क्रांति दल ये होने नहीं देगा। प्रदेश के सबसे पहले हम चिन्हित करेंगे कौन भू माफिया, उसने कितनी ज़मीन कहाँ पर घेरी हुई है और कितने समय तक से घेरी हुई है, इसका हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और शासन प्रशासन से। उसके बाद हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, घंटाघर ये हमारा केंद्र बिंदु देहरादून का रहा है। धरना अहिंसात्मक रूप से हम यहाँ पर आंदोलनरत हैं अपने प्रदेश के
के युवाओं की आवाज़ बनने के लिए उनके प्रदेश के जो मुद्दे हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से आके किसी को, इन व्यापारियों का किसी को चोर बोलना, किसी को बोलना ज़मीनें हड़प ली, अरे ज़मीनें हड़प ली किन्होंने? उत्तराखंड को हड़प लिया, हमारे वन विभाग की ज़मीनें हड़प ली। ये जो बाहरी राज्य के यहाँ पर नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने पूरे त्यूनी, हमारा त्यूनी है ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में पूरे ज़मीनें में कब्जा कर दिए। आप इनमें इनकी जांच आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, बात निकल के आती है। पहले तो हमने बाहरी लोगों के साथ उत्तराखंड गठन के लिए लड़ाई लड़ी थी केंद्र के, उस समय केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार थी, देवगौड़ा साहब थे, उससे पहले नरसिम्हा राव जी थे, इधर मुलायम, मायावती और काशीराम थे। अब तो अपनों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और जो काफ़ी इमोशनली भी कहें या हर प्रकार से भारी पड़ती है। अपनों से लड़ाई कैसे लड़ा जाएगा, कैसे लड़ी जाएगी? क्योंकि अपने ही जब अपनों के भावनाओं से खिलवाड़ करने बैठ जाएं, लोकतंत्र का मखौल उड़ाने बैठ जाएं और अपने जल, जंगल, ज़मीन और संसाधनों का को गिरवी रखने बैठ जाएं अपने निहित स्वार्थों के लिए, तो अपनों से कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? जी निश्चित तौर पे तिवारी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज मैं जनता से, उत्तराखंड की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, जो अपने आप को मूल पहाड़ी बोलते हैं, जो हमारे चमोली या पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत या किसी भी नैनीताल, किसी भी जिले से आते हैं, और वो देहरादून में भी हैं। देहरादून में अगर वो कम से कम यहाँ पर 50-100 सालों से रहते हैं, तो वो हमारे अपने लोग हैं। हम आपके मुद्दों को लेकर हम आवाज़ बनना चाहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग पार्टियों में इन्होंने जनता को, उत्तराखंड की जनता को बांट दिया, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस या कोई कुछ। लेकिन हमारा मानना है, अगर जनहित, आप हमें वोट मत दीजिए। उत्तराखंड क्रांति दल, आपने देखा होगा कि हम वोट के टाइम में नहीं, हम अभी जो इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें कांग्रेस के हरीश रावत जी हैं, वो बोलते हैं कि मैंने मौन धारण किया हुआ है क्योंकि उनको कुछ ना कुछ उधर से घुट्टी दे दी होगी। और बीजेपी जो है वो यहाँ पर कॉमन सिविल कोड की बात करती है। हमारे धामी जी अस्पतालों में 2 हॉस्पिटल का जायजा लेते हैं। आप वास्तविक बिंदु पर बात कीजिए ना। हमारे प्रदेश के युवा जो हैं वो सड़कों पर आंदोलनरत है। आप हल्द्वानी में देख लीजिए, आप अल्मोड़ा में देख लीजिए, आप चमोली में देख लीजिए, आप पौड़ी में देख लीजिए। आप किस मुद्दों से भटकाने के काम कर रहे हैं आप? उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है अब हम तब तक यहाँ पर डेरा डाले रहेंगे जब तक कि ये सीबीआई जिन मुद्दों को लेके हम यहाँ पर बैठे हैं, जब तक कार्रवाई नहीं होती। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, जमीन हड़पने वाली बात कही आपने, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी की जांच की जाए। उन्होंने अपने बेटे पे कितनी अवैध संपत्ति ऋषिकेश से लेके देवप्रयाग में बसाई है। साबरा नाम का जो है उसका मुकदमा भी हम पर लगा, इससे पहले लगा हुआ 82 से आगे, जिसने करोड़ों, अब क्या कहते हैं, अब तक कौड़ियों के भाव ज़मीन खरीद के वहाँ पर पता नहीं कितने 100 बीघे वहाँ पर ज़मीनें वो अपने नाम कर ली। और वहाँ पर उसका उद्घाटन करने, म्यूजियम का उद्घाटन करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जाते हैं। उसका भी हमने भरपूर विरोध किया था उसके, और क्योंकि वो जो पुल था वो व्यास घाटी तक जारी थी। तो उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि इस प्रकार के ये पहाड़ के जनता का अहित चाहेंगे और पहाड़ के जनता के साथ कुठाराघात करेंगे, तो उत्तराखंड के जनमानस से भी मैं निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आप जागिए। आप हमें वोट मत दीजिए, आप पार्टियों में बटे रहिए, लेकिन जब बात आती है, पहाड़ियत की बात आती है, तो एकता का परिचय देके इनको खदेड़ने का काम कीजिए। सोचिए, जागिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये सोचने समझने का भी वक्त है और तुरंत एक्शन करने का भी वक्त है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि पानी सर से ऊपर आ चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि सभी लोग सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, पूर्व में भी सीबीआई जांच हो चुकी है। जो पटवारी और ये भर्ती प्रकरण हुए थे, उस समय पौड़ी के डीएम निलंबित हुए थे, 6 महीने बाद उनको प्रमोशन दिया गया था। ये सरकार के हालात हैं। फिर उनको जैसे ही उस समय मामला ठंडा हुआ, जनता भूल गई। इनको पता है 2-4 महीने में मामला ठंडा होता है, क्योंकि 2 महीने से चल रहा है ये भर्ती प्रकरण, और ये 2-4 लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी करके इसको ये सोच रहे हैं कि 2-3 महीने बाद जनता भी भूल जाएगी या थक जाएगी, उसके बाद ये फिर मामले जैसे पहले से होता है या ठंडे बस्ते में चले जाएगा। तो सीबीआई जांच पहले भी हो चुकी है, लेकिन सीबीआई जांच से क्या कुछ हुआ है? पहले तो कुछ हो नहीं पाया। एक बार पहले भी सीबीआई जांच हो चुकी है। भविष्य में क्या आपको लगता है? अभी सीबीआई जांच हुए से कम ही आसार लग रहे हैं जो सरकार की अभी दिख रहा है हिसाब किताब, उससे तो लगता नहीं है ये सीबीआई जांच कराने के पक्ष में है। लेकिन अगर आंदोलन जोर पकड़ता है, व्यापक जन आंदोलन की शक्ल लेता है, तो सीबीआई जांच होती है। तो क्या सीबीआई जांच निष्पक्ष हो पाएगी? ये शकुंतला जी, क्या सीबीआई जांच निष्पक्ष हो पाएगी?
वो तो इनके ईमान पे डिपेंड करता है कि ये कितने ईमानदार हैं और अपने उत्तराखंड के नौनिहालों के लिए और अपने उत्तराखंड की जनता के लिए कितने निष्पक्ष लोग हैं, ये कितने ये साफ सुथरे लोग हैं। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले हमारा जो उत्तराखंड हमारा पवित्र उत्तराखंड था, अब हमें लग रहा है कि हमारा उत्तराखंड अपवित्र हो गया है। जो हमारा हिमालय है, हमारे यहाँ 4 धाम बसते हैं, 5वां हमारा हरिद्वार बसता है। इन्होंने हमारे 4 धाम को और 5वां धाम हमारा हरिद्वार बसता है, इन्होंने सब भ्रष्ट कर दिया है। इन नेताओं ने सब भ्रष्ट कर दिया है। आप देखो 2000 में इनके पास क्या था, ये आज हमें कह रहे हैं कि किसी के मुंह के द्वारा कहलवा रहे हैं। हमें सब पता है कि कौन पीछे से गेम खेल रहा है, कौन गेम प्लान कर रहा है। ये इन लोगों के मुंह से माने अपनी वाणी इन लोगों के मुंह से कवा रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं कि ये यहाँ पे कब्जा रहे हैं। इनको ये पूछो, हम तो सीबीआई जांच इन नेताओं की भी करवाना चाहते हैं कि 2000 में जिसके पास साइकिल नहीं थी, आज वो बड़े बड़े बसों के, बड़े बड़े ट्रकों के, बड़े बड़े गाड़ियों के मालिक हो गए। 15-15, 20 लाख, 50-50 लाख की गाड़ियाँ चला रहे हैं। जिन पे झोपड़े नहीं थे हमारे देखने में, जिन पे झोपड़े नहीं थे वो मॉलों के, होटलों के, बड़े बड़े, ये लगा लो कि पूरे उत्तराखंड में क्या विदेशों तक इनकी संपत्ति है। इन पे कहाँ से आया वो पैसा? इनके बाप दादों का था इतना, लेकिन नहीं, इन्होंने 2000 से सब जनता का खून चूस के पूरी निगम की जमीन कब्जा के पूरे अपने मॉल बना लिए, अपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट बना लिए, बड़े बड़े, चाहे कोई भी कैबिनेट मंत्री, हम नाम किसी का नहीं निकालते हैं, जितने भी इस समय सरकार में बैठे हुए हैं, जितने पहले बैठ चुके हैं और जितने वर्तमान में, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। पर हमने पहले भी कहा था, उत्तराखंड क्रांति दल को मत छेड़ना, ये मत सोचना कि इनका यहाँ जन आधार नहीं है। अगर हमने एक हुंकार भर दी तो हमारे पास करोड़ों लोग आ जाएंगे। लेकिन इनने जनता को भी गुमराह कर दिया है। इन्होंने जनता को अपने 5 साल की, कभी मोदी लहर में, कभी कांग्रेस लहर में, 5 साल के लिए हमारी जनता को गिरवी रख दिया। छोड़ो, उस बात को भी हम रखते हैं। क्या ये सालों में हमें कुछ नहीं मिला? 14 मुख्यमंत्री जरूर हमें यहाँ मिल गए हैं और हमारे यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है। 5 सालों की बात कर लो, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। 3 मुख्यमंत्री बदलने में एक वैकेंसी नहीं खुली है, कहीं पे बच्चों के लिए रोजगार के लिए दरवाजे नहीं खुले हैं। ये कहते हैं हम पे 30-40 हज़ार रिक्त पद पड़े हुए हैं। क्या करना उन पदों का जब हमारे नौनिहालों के काम नहीं आना? हमारे बच्चे नशेड़ी हो गए हैं, हमारे बच्चे चोर चकेरी करने लग गए क्योंकि उन पर रोजगार नहीं है। बाहर के लोगों को, बाहर के इन्होंने अभी पहाड़ में देख लो, एक अभी घसारी का बना था, इनको पता नहीं था कि हमारे 5 किलो 10 किलो से क्या गाय का पेट भरता है? जो गाय कम से कम 1 क्विंटल घास खाती है एक टाइम पे, तो 5 किलो 10 किलो का उन महिलाओं को आश्वासन दिया गया तुम्हें 5 किलो। अरे ये कौन होते हैं हमारे पहाड़ के घसारों को घास देने वाले? इन्होंने पूरे पहाड़ में डंपर जोन कर दिए हैं। क्या मतलब था? तुम्हारे कानपुर की, तुम्हारे हैदराबाद की, तुम्हारे बाहर की कंपनियों से करप्ट कंपनियां हैं, उन कंपनियों से इन्हें साठ गांठ करके अपने उत्तराखंड को बेच रहे हैं, दलाली कर रहे हैं और डंपर जोन पहाड़ों में बना रहे हैं। वो डंपर जोन का वो मलबा कहाँ जाएगा? नदियों में आएगा, बाढ़ आएगी, मरेगा कौन? पहाड़ का। सुना आपने दोस्तों, जिनके पास उत्तराखंड गठन के टाइम पे 54-58 नहीं थी जेब में, जो पान की दुकानें चलाते थे, साइकिल पे चलते थे, उनके पास करोड़ों अरबों की गाड़ियां कहाँ से आई? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप जो रिपोर्ट देखिए, तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो रिपोर्टें हैं, उसमें अगर आप देखें तो संसद में जो जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभाओं में जो जनप्रतिनिधि हैं, पिछले 20 सालों में उनकी चल अचल, नामी बेनामी संपत्तियों में 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, जी हाँ 1000 गुना वृद्धि हो चुकी है। अगर बात करें सिर्फ जो विधायक हैं, उनका वेतन 3 लाख से ज़्यादा कर दिया गया है। आखिर क्यों? जो विधायक हैं उनका वेतन 3 लाख से ज़्यादा कर दिया गया है। उनको साथ में 80-90 हज़ार की पेंशन भी दी जाएगी और उन्हीं के लड़के बेरोजगार हैं, तथाकथित बेरोजगार, वही अपने लड़कों को विधानसभाओं में, विधानसभा के विभिन्न सचिवालयों में भर रहे हैं। उन्हीं के लड़के, बेटे, बहुएं, रिश्तेदार और उनके जो चमचे होते हैं वो बेरोजगार हैं। भाई विधायक को इतनी वेतन दी जा रही है, पहले से वो करोड़पति बना हुआ है और बाकी जायज़ नाजायज़ तरीक़ों से वो अरबपति बन चुका है, लेकिन बेरोजगार भी उसी के लड़के बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ जो बैकडोर से नियुक्तियाँ दी गई हैं, अगर उनकी जांच की जाए तो मैं बता रहा हूँ ये 100, 200, 300 नहीं बल्कि 10,000 होंगे
20,000 होंगे ऐसे जो नेताओं के या तो अपने बाल बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनकी बहुएं भी हैं और दूर के रिश्ते, नज़दीक के छोड़िए दूर के रिश्तेदार भी हैं। और बाद में आते हैं उनके नीचे जो चमचे, उनके लिए चमचागिरी करते हैं या अन्य काम करते हैं, वो लोग भी शामिल हैं। तो देखिए, बात चल रही थी उत्तराखंड की। इस समय हम देहरादून के घंटाघर पे मौजूद हैं और ये घंटाघर गंवा रहा है उत्तराखंड आंदोलन का भी 90 के दशक में। उसके बाद भी हम जो पहाड़ी लोग थे, हमें एक आशा और विश्वास थी, एक संजोए थे, सपने संजोए थे भविष्य के कि उत्तराखंड बनेगा, एक पहाड़ी राज्य होगा, छोटा सा राज्य होगा। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इस आसाम, इस तर्ज पे हमारा विकास होगा। हमारे जल, जंगल, ज़मीन और संसाधनों पे हमारा आधिपत्य होगा, उनका उचित दोहन करेंगे हम। लेकिन आज की डेट में जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आप सभी दर्शकों से, तो आज इस उत्तराखंड की जो बदहाली है वो अब मैं क्या कह सकता हूँ, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं और क्या बताऊँ मैं। ये उत्तराखंड की अस्मिता को उत्तराखंड के ही लोगों ने, चंद, सभी नहीं, उत्तराखंड के चंद गद्दारों ने उत्तराखंड देवभूमि, वीरभूमि और जो गढ़भूमि है, इसकी अस्मिता को तार-तार कर दिया है। लोकतंत्र के जो समता, न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों पे कुठाराघात किया है और यहाँ की जो लोग हैं उनकी भावनाओं पे खिलवाड़ किया है, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। और ऐसे लोग सत्ता और सियासत का मजा दे रहे हैं जो उत्तराखंड आंदोलन में भी कहीं शामिल नहीं थे। शहादत दी किसी और ने, कुर्बानियाँ दी किसी और ने, जनधन की हानि हुई किसी और की, और ऐश कर रहे हैं सत्ता और सियासत का कोई और अपने आप तो ये कर ही रहे हैं। ये चंद जो गद्दार हैं, इन्होंने यूपी से लेकर और मध्य प्रदेश पता नहीं कहाँ की कंपनियों से लेकर कहाँ के ठेकेदारों को यहाँ अपने साथ इस स्कैम में, इस स्कैंडल में, इस गिरोह में शामिल कर दिया है। ये लूटी ठगी का जो गिरोह है उसमें शामिल कर दिया है। और जाते जाते अभी कुछ देर पहले मेरे सामने का घटनाक्रम है जो हुआ है, आंदोलन की धार को कुंद करने के लिए मेरे सामने वो घटनाक्रम घटा है। मैं तो यही कहूँगा, किसी कवि ने कहा है, तन बिकता है, मन बिकता है, मानव जीवन भी बिकता है। तन बिकता है, मन भी बिकता है, मानव जीवन भी बिकता है। जब सत्ता, सियासत और लालच का पर्दा आंखों पे चढ़ता है तब यार वतन भी बिक जाता है, तब यार वतन भी बिक जाता है। उत्तराखंड में यही हो रहा है। दोस्तों, जो सभी हमें देख पा रहे हैं, समझो और सोचो, समझो और बदलो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। उत्तराखंड के लिए आप लोगों ने जो पहला आंदोलन बाहर के लोगों के, अन्य प्रदेश के नुमाइंदों के साथ लड़ा था, वो अपने ही चंद गद्दारों से लड़ने का वक्त आ गया है। और ये कुरुक्षेत्र अपने ही लोगों, चंद गद्दारों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इस कुरुक्षेत्र में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों को नायक बनना पड़ेगा। और नायक वही बन सकता है जिसने कुर्बानी देनी है। उत्तराखंड राज्य भी तभी बना था, उसके लिए कुर्बानियाँ दी थी और ये दूसरी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना बाकी है कि ये लड़ाई आगे कौन बढ़ाता है, कैसे बढ़ेगी। तो आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे मुद्दों से आप लोगों को रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार।